नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाभ हानि के कुछ और भी अच्छे सवाल लेके आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। तो आज का सवाल नंबर 1 है 56 वस्तुओं को। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 क्या है। 56 वस्तुओं को बेचकर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो आज आपको इसी प्रकार के सवाल कराए जाएंगे और दूसरे टाइप का भी होगा, यानी 4-5 सवाल ऐसे ही होंगे, उसके बाद दूसरे सवाल होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस सवाल को आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए कि इसने बेचने की बात किया है, फिर विक्रय मूल्य यानी कि जितना में बेचा है उतना ही इसको लाभ जैसा बात हो रहा है, यानी कि 56 को बेचा है 14 वस्तु के बराबर लाभ हो गया। तो सीधा विक्रय मूल्य से चलते हैं, यानी कि देखिए मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 1 रुपया होगा। ठीक है, तो 56 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, तो 56 वस्तु का विक्रय मूल्य 56 हुआ और फिर बाद में 14 वस्तु, तो 14 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह भी 14 होगा। तो अब सीधा सा इस फंडा को आप समझिए, सीधा समझिए कि 56 रुपया मेरा विक्रय मूल्य है और उसमें 14 आपका लाभ है। नहीं, क्योंकि 1 रुपया में 56 वस्तु बेचे हैं तो 56 रुपया विक्रय मूल्य, और जितना विक्रय मूल्य 1 पीस का था तो 14 पीस का 14 रुपया। इसका मतलब 56 रुपया का हमने व्यापार किया है तो 14 रुपया हमको लाभ हो गया है, तो आपको लाभ प्रतिशत होगा। यह हुआ विक्रय मूल्य, यह हुआ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य इस सवाल के लिए हुआ, यानी 56 में से 14 आएगा तो 42 आपका हो गया सीपी। ठीक है, 42 क्या हो गया, सीपी। ठीक है, सीपी माने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 42, लाभ हो गया इतना। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा में सीपी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें लाभ कितना है, 14 गुना 100 बटा में कितना, 42। इसको कटा लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। 14 किया 42, 100 बटा 3 का मतलब होता है 33.1/3%, और 33.1/3% ही इस सवाल का आंसर है जो कि लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से फिर चलते हैं दूसरे सवाल। सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 2 आपका है 33 मीटर। तो देखिए सवाल नंबर 2 आपका क्या है, 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप देख रहे जैसा सवाल ये था, यहाँ पे वस्तु था, यहाँ पे सिर्फ मीटर में कपड़े हैं, सेम वैसा ही कंडीशन है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि यदि 1 रुपया मीटर बेचेंगे 33 रुपया मेरा विक्रय मूल्य होगा, यानी आपका जो एसपी है वह कितना हुआ, 33। ठीक है, फिर आपका जो लाभ है यह लाभ है, तो लाभ कितना है, 11। ठीक है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसमें से इसमें घटा देंगे 22। तो आपको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वह क्या होता है, लाभ गुना 100, यानी इसमें होगा 11 गुना 100 डिवाइडेड बाय 22, क्योंकि नीचे सीपी लिखते हैं। इसको जब कटा देंगे तो यह 2 बार में और 50 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 50% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो अब फिर से देखिए सवाल नंबर 3 आपका क्या है। सवाल नंबर 3 है, ध्यान से देखिए, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 3 क्या है, 27 टेबल। ठीक है, तो फिर से मैं लिखता हूँ, 1 मिनट। सवाल नंबर 3 आपका क्या है, एक व्यक्ति ने, तो अब आप देखिए आपका सवाल नंबर 3 क्या है, एक व्यक्ति ने 27 टेबल को 5,940 में खरीदा। उन्हें ऐसे भाव में बेचा कि 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बताएं। तो देखिए आप देख रहे हैं सवाल, अभी आप 2 सवाल पीछे देख चुके हैं, तो यह भी सवाल उसी टाइप का, खाली घुमा फिरा के लिखा हुआ है। इसमें क्या 27 टेबल को इतना में खरीदा है,
तो इसका हमको कोई उपयोग नहीं, बेफालतू को आपको उलझाने के लिए दिया गया, क्योंकि आप इसके पहले देखेंगे 27 टेबल को बेचेंगे 5 टेबल के बराबर लाभ होगा, बस ऐसा ही। तो 27 टेबल का यदि 1 रुपया में बेचते हैं तो आप एसपी मान लीजिए, एसपी आपका हुआ 27, फिर आपका लाभ कितना है, लाभ कितना है 5, तो इसका मतलब सीपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी आपका होगा 22। ठीक है, आपको जानना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के बराबर होता है लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय सीपी, यही होता है। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको दुक्का पारा से कटाइएगा तो यह होगा 50, नीचे होगा 11। ठीक है, अब इसको जब सोल्यूशन किया 25 250 बटा 11, तो जिसमें 250 बटा 11, देखिए इस ऑप्शन से देखिए आप सोल्यूशन कीजिए या ना कीजिए, नीचे में 11 किस में है, सिर्फ इसमें है, तो इस सवाल का आंसर डी हो गया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। समझने में कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के नीचे फ्लैश होता मिलेगा, उससे भी अच्छा है आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, नंबर आपको फटाफट दिखेगा, चकाचक दिखेगा। जो नंबर क्या है 7717779745। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से है, ध्यान से आप देखेंगे, सवाल नंबर 4, 45 कलम। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, 45 कलम को बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। तो अभी से पहले आपने 3 सवाल देखा था, उस 3 सवाल में आपने देखा था कि लाभ होता था, इस बार हानि हुआ है। तो अब और हमेशा इससे पहले जो सवाल उसमें भी विक्रय मूल्य के बराबर नहीं, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा, तो जैसे उसमें बनाया वैसे ही बनाया, सिर्फ यहाँ वहाँ लाभ हुआ था, यहाँ क्या हानि हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं। तो 45 कलम 1 रुपया अगर बेचते हैं तो इसका मतलब आपका जो एसपी होगा वह 45 होगा। अब हानि हुआ है तो हानि भी कितना हो जाएगा, 1 रुपया पर पीस में हानि भी होगा। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य जितना है उतना हानि होगा, तो 1 रुपया पर पीस हानि हो रहा, तो हानि भी आपका हो गया 5। तो अब देखिए, आप देखिए यह आपका विक्रय मूल्य या आपका हानि है, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो जब हानि होता है उस समय क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों का ऐड, विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसका मतलब सीपी का वैल्यू आपका हो गया 50। अब आपको निकालना हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक है, तो हानि आपका कितना है, हानि आपका है 5 गुना 100, सीपी आपका कितना है 50। इसको आप कटा लीजिएगा, 5 से 5 कटिए 10% का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल नंबर 5 आपका क्या है, 17 गेंदों को, तो आप देखिए सवाल नंबर 5 आपका क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो इससे पहले जितना भी सवाल आप देख रहे थे उस सवाल में क्या बोलता था कि बेचते हैं तो विक्रय मूल्य के बराबर नहीं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दिखा रहा था। इस सवाल में बोलता है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य से चलेंगे, तो यदि हम जानना चाहते हैं कि 1 गेंद का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है, ठीक है, 1 गेंद का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 17 रुपया होगा। तो आपका सीपी मान लेते हैं, यह कितना हो गया 17। ठीक है, 17 हो गया। अब फिर क्या है, इसमें लाभ या हानि की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, हानि है, तो आपका हानि जो होगा वह हानि कितना है, हानि आपका कितना है 5 गेंद के बराबर किया 5 होगा। तो अब देखिए आप जान रहे हैं कि सीपी आपको मिल गया है और हानि आपको मिल गया है, तो विक्रय मूल्य
कितना होगा। तो विक्रय मूल्य जो होता है वह क्या होता है, सीपी में से हानि यानी कि कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते, वही आपका विक्रय मूल्य होता है। तो आपका एसपी बराबर क्या होगा, 17 - 5 यानी कि 12। ठीक है, एक रखें यूनिट के हिसाब से है। ठीक है, यदि आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक का एक्स यह 17x यह 5x, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 17x में से 5x घटाएंगे तो यह 12x। 12x आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, सॉरी 12x आपका एसपी हो गया, एस मैंने विक्रय मूल्य, और इस सवाल में विक्रय मूल्य दिया है 720। नहीं तो आप लिख सकते हैं कि 12x बराबर 720, तो x बराबर कितना हो गया, 720 बटा में 12, इसको कटा देंगे, 60 रुपया हो गया। आपने शुरू में क्या माना था, एक का जो क्रय मूल्य है वह x है, इसलिए x का वैल्यू कितना आया, 60 आया। x का वैल्यू कितना आया, 60, और यही 60 इस सवाल का आंसर है, यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है 6 नंबर, सवाल नंबर 6, यह आपका क्या है, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका क्या है, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो आप ध्यान से सवाल को पढ़िए, और ऐसे सवाल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माने कि सवाल को पहचानना है। ऐसा सवाल आया तो इसको बनाने का तरीका इस प्रकार से होता। तो आप देखिए सवाल को देखिए और थोड़ा सा डेटा पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या बोला, 4 कुर्सी, यहाँ क्या है विक्रय मूल्य, फिर 5 कुर्सी, यहाँ क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसा आपको सवाल जब दिख जाए तो इस सवाल को बनाने के लिए आप करिए क्या, डेटा को थोड़ा सा चेंज कीजिए, बनाने का तरीका। ठीक है, फटाफट कैसे बनता उसका ये तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में आप अंतर कर दीजिए, माने कि बदल दीजिए। ठीक है, कैसे, तो आप लिखिए विक्रय मूल्य, क्या लिखें, विक्रय मूल्य, और फिर लिखिए क्रय मूल्य, ऐसा लिख दिए। जैसे ही आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखते हैं वैसे ही आप क्या कीजिए, डेटा को चेंज कीजिए। देखिए आपका क्रय मूल्य के साथ में क्या है, 5 है, और विक्रय मूल्य के साथ में क्या 4 है, इसी को उलटना है। तो विक्रय मूल्य के साथ 4 है तो इसको लिखना है क्रय मूल्य पर, यानी यहाँ लिख देना है 4। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, 5। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे था ये, तो ये तरीका है अच्छी तरह से फटाफट बनाने का। ऐसा आप लिख दिए, बस आप सीधा सा मन में समझ जाइए कि आपका जो है क्रय मूल्य हुआ 4 और विक्रय मूल्य हुआ 5, तो लाभ कितना हो गया, 1 का। तो 1 आपको लाभ हो गया, लाभ बराबर हुआ 1, आपको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना में 100 बटा में सीपी। तो लाभ आपका कितना है, 1 है, गुना 100 लिखिएगा, और नीचे सीपी कितना है, 4 है, इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25, और 25% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कितना है, बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 क्या है, 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य 9 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 क्या, 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य और 9 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो सवाल देखिए सेम है जो आपने अभी पीछे देखा है। आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया है कि विक्रय मूल्य जहाँ रहेगा उसको उलट के क्रय मूल्य लिखना है, और जहाँ पे क्रय मूल्य रहेगा उलट के विक्रय मूल्य लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है विक्रय मूल्य, ये होगा क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रय मूल्य, ये होगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी जो आपका है वह आपका हो जाएगा 8, और एसपी जो है वह आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इस स्थिति में लाभ होगा, तो लाभ बराबर आपका कितना हो गया, लाभ आपका 1 हो गया, नहीं क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा में
CP। तो लाभ आपका कितना हुआ, 1 गुना अब होगा 100, CP आपका कितना है 8 का, नहीं CP आपका कितना है 8 का। इसको जब आप कटाइएगा यह होगा 50/4 यानी कि 25/2 आ जाएगा, जिसको 12.5% बोलते हैं, 12.1/2% लाभ हो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका क्या होगा, 8 होगा। फिर से देखते हैं सवाल नंबर 8। 12 टेबल का क्रय मूल्य और 16 टेबल के विक्रय मूल्य। अब यहाँ क्या होगा 16। आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, 16 टेबल का विक्रय मूल्य 12 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। नहीं, तो फिर से आप देख रहे हैं जो सवाल पीछे बनाए हैं वैसा ही सवाल है। आपको बताया गया है कि जिसके बगल में विक्रय मूल्य लिखा गया तो उसको लिखना आपको क्रय मूल्य, जहाँ पे क्रय मूल्य लिखा उसको लिखना आपको विक्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माने CP कितना है 16 और SP आपका कितना है 12। तो आप देख रहे हैं कि CP और SP में SP छोटा है, CP बड़ा है। इस स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। तो हानि कितना होगा, दोनों का डिफरेंट, यानी कि हानि जो हो गया वह हो गया 4 का, नहीं हानि कितना हो गया 4 का। तो हानि प्रतिशत बराबर जो होता है वह कितना होता है, हानि गुना में 100 डिवाइडेड बाय CP आपका कितना है 16 है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसको कटा देंगे 4 बार में, इसको कटाइएगा तो 25 बार में, इसलिए 25% का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9। ठीक है, फिर से सवाल नंबर 9, सेम सवाल आपको बार बार दिखाया जा रहा है ताकि आपको सीखने में कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस बार क्या बोल रहा है, 110 आम को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है 110, यहाँ पे लिखा हुआ 110 आम। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सेम सवाल जैसा आप अभी पीछे पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको बार बार एक जैसा सवाल दिखाया जा रहा है। सिर्फ सवाल आपको देखने में पढ़ने में थोड़ा अंतर बुझाएगा, लेकिन एक ही जैसा सवाल है। तो 100 आम का विक्रय मूल्य 120 आम के क्रय मूल्य है, तो इसको आप बदलिएगा नहीं, जहाँ विक्रय मूल्य होगा वहाँ क्रय मूल्य, जहाँ क्रय मूल्य होगा वहाँ विक्रय मूल्य। ये है विक्रय मूल्य 110, ये क्रय मूल्य होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 110 और ये कितना है 120, यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस स्थिति में लाभ हुआ कि हानि हुआ, क्वेश्चन है बोला लाभ प्रतिशत, तो लाभ ही हुआ होगा। आप समझते भी 110 में खरीदा 120 में बेचा तो लाभ होगा। तो 10 रुपये का आपको हो गया लाभ। कितना हो गया 10 रुपया आपको हो गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है वह क्या होता है लाभ, यानी कि 10 गुना में आपका 100 और CP आपका कितना है 110 है। CP आपका कितना है 110 है। जब आप कटाइएगा तो ये से ये कट जाएगा 100/11, नहीं 100/11, 100/11 कौन सा आता है 11 9 99, 100/11। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका 10 है, सेम सवाल है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर है 9। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 10 क्या है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। तो फिर से सवाल वही आ गया है। तो जहाँ पे यहाँ विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य है तो इसको विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 9 और विक्रय मूल्य आपका कितना है 12। तो आप देख रहे हैं कि लाभ कितना हो गया, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो आपको देना पड़ेगा लाभ 3 गुना 100 आप बट्टा में CP कितना आपका 12 है ना, सॉरी नहीं CP 9 है, तो ये 9 देना पड़ेगा। इसको आप कटाइएगा तो कितना आएगा 100/3 और 100/3 इसमें से कौन सा है, तो ये B नंबर है। ठीक है,
आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चैनल पे आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 11। ठीक है, सवाल नंबर 11 क्या है, इस बार है 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य। तो आप सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ विक्रय मूल्य है तो इसको लिखना क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य है तो इसको लिखना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे है विक्रय मूल्य तो ये होगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपका है 40, विक्रय मूल्य आपका कितना है 50। तो आप देख रहे हैं कितना 10 का लाभ हो गया, नहीं तो लाभ कितना हो गया 10 का। तो लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा 10 गुना में 100 डिवाइडेड बाय कितना 40। इसको कटा दीजिए 4 बार में, इसको कटा दीजिए 25 बार में, तो 25% लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आपका क्या है, इस बार है 16 घड़ी है। तो फिर से आप देख रहे हैं सवाल नंबर 12 क्या है, 16 घड़ी का विक्रय मूल्य 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो जैसा आप पीछे देखे हैं सवाल सेम वैसा ही सवाल है, आपको क्या करना है विक्रय मूल्य के जगह पे लिखना है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य के जगह पे लिखना है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो ये होगा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है 16 और विक्रय मूल्य आपका कितना है 20। तो आप देख रहे हैं कि लाभ कितने का हो गया 4 का, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 4 गुना में 100 और बटा में CP 16, इसको कटा देंगे तो 4 बार में, इसको कटा देंगे तो 25 बार में, 25% लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय।